प्रभु के पीछे चलना क्या है? हाँ, जब एक व्यक्ति संसार की भीड़ में से निकलकर यीशु मसीह के पास आता है, वो क्या है? एक अंधकार भरे संसार को छोड़कर हम उजाले में आते हैं और अपनी दौड़ को दौड़ते हैं। आज परमेश्वर क्या चाहता है कि हम अपनी दौड़ को कैसे दौड़ें? हम निकालेंगे मत्ती उसका 16 उसका 24 वचन। यहाँ पे लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। यीशु मसीह किससे बात कर रहा है? ये नहीं है कि सिर्फ चेलों से बात कर रहा है। हम कौन है आज? हाँ, उसके चेले हैं, उस पर विश्वास करने वाले। तो यीशु मसीह हमसे बात कर रहा है। यहाँ पर यीशु ने अपने चेलों से कहा, ये मैसेज सिर्फ चेलों के लिए नहीं था, ये हर उस व्यक्ति के लिए था जो मसीह पे विश्वास करता, जैसे आज हम हैं। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, क्या आप यीशु के पीछे आना चाहते हैं? यीशु के पीछे चलना चाहते हैं? तो ये वचन आपके लिए है। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपने आप का इनकार करें। कितनी बार हम अपना इनकार करते हैं? हाँ, क्या हम अपना इनकार करते हैं? मैं कुछ नहीं हूं प्रभु, आपका वचन मेरे जीवन में पहला स्थान रखता है। प्रभु ने कहा अपना इनकार करे और अपना क्रूस उठाए। क्या आज हम अपना क्रूस उठा के परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं? वचन निकालेंगे और उत्पत्ति 12 क्या है अपना क्रूस उठाना? क्या है अपना इनकार करना? यीशु ने कहा, जो यदि तुम मेरे पीछे आना चाहो तो अपने आप का इनकार करो और अपना क्रूस उठाएं और मेरे पीछे हो ले। तो हम कैसे अपना इनकार करके यीशु के क्रूस को उठा के उसके पीछे होना है, आज हम समझेंगे परमेश्वर के वचन से। अभी हम चल तो पड़े हैं यीशु के पीछे, पर अब किस चीज़ का इनकार करना है? कौन सा क्रूस उठाने के लिए परमेश्वर हमसे बात कर रहा है? पढ़ेंगे उत्पत्ति 12 उसका 14 वचन। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राहम मिस्र में आया, तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वह अति सुंदर है, और फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की। एक वचन और निकालेंगे 47 उसका 6। और मिस्र देश तेरे सामने पड़ा है, इस देश का जो सबसे अच्छा भाग हो उसमें अपने पिता और भाइयों को बसा दे, अर्थात वे गोशेन ही देश में रहें। और यदि तू जानता हो कि उनमें से परिश्रमी पुरुष हैं, वे उन्हें मेरे पशुओं का अधिकारी ठहरा दे। हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने एक व्यक्ति को बुलाया जिसका नाम इब्राहिम था, और परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा, इब्राहिम अपने देश, अपने कुटुंबियों, सब चीज़ों को छोड़कर मेरे पीछे हो ले। मैं तुझे एक ऐसे देश में लेके जाऊंगा जहाँ पे दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। मैं तुझे आशीषित करूंगा, तेरे परिवार को आशीषित करूंगा, तू बहुत फूलेगा फलेगा। और प्रभु की आवाज़ जब इब्राहिम ने सुनी, इब्राहिम उस जगह से अपने कुटुंबियों को, अपने घर को, अपनी ज़मीन जायदाद को, अपने माता पिता को, सब कुछ को छोड़कर वहाँ से निकल गया, अपनी पत्नी और उसके भतीजे को लेकर। और बाइबल में लिखा है, रास्ते में बहुत सारे अकाल भी आए, प्रॉब्लम्स भी आई, लेकिन बाइबल में लिखा है परमेश्वर उसके साथ रहा। हालेलुया। और एक जगह जो अभी हमने पढ़ा था, एक जगह जब वो जा रहा था तो उस देश के राजा ने जो उसकी पत्नी के ऊपर उसकी नज़र पड़ी और उसकी पत्नी को अपने पास बुलवा लिया।
रात को परमेश्वर ने उस राजा को उस दर्शन में, सपने में बोला कि वो मेरी दास की पत्नी है, तू उसको हाथ नहीं लगाना। समझ रहे हैं आप? जब परमेश्वर आपको बुलाता है तो परमेश्वर हमेशा आपके आगे आगे चलेगा। मुसीबतें आएंगी, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन अगर आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो वो हमेशा आपकी अगुवाई करेगा, आपकी रक्षा करेगा, आपको छुड़ाएगा, आपको बचाएगा, आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगा, यदि आप प्रभु की आवाज सुनकर चल रहे हैं। और बाइबल में लिखा है कि जब इब्राहिम, यहां पर हम देखते हैं, इब्राहिम का जो वंश था वो मिस्र देश में पहुंच गया, क्योंकि जब उस देश में अकाल पड़ा, पूरे संसार में अकाल पड़ा, सिर्फ मिस्र में भोजन था, और वो भी यूसुफ के कारण। यूसुफ जो था इब्राहिम के ही वंश में थे, उसी के पोते पड़ोतों में जो था यूसुफ था। 12 जो उसके पुत्र थे उसमें एक यूसुफ भी था। हालेलुया। याकूब, इब्राहिम का बेटा इसहाक, इसहाक का याकूब, और याकूब का 12 बेटे, उसमें से एक यूसुफ। और बाइबल में लिखा यूसुफ उस देश का, मिस्र का प्रधानमंत्री बना। और जब पूरी दुनिया में अकाल पड़ा तो यूसुफ ने अपने भाइयों को, अपने पिता को मिस्र में बुलवा लिया, और वहां पर जो सबसे उत्तम भाग था उस जगह का, सबसे, हम कहते हैं कि सबसे पॉश एरिया है ये यहाँ पर, ये अर्बन स्टेट है, ये मॉडल टाउन है, ये सबसे बेस्ट, यहाँ पे हमेशा पानी रहता है, अच्छी हवा रहती है, ये बहुत अच्छा एरिया है। तो वहाँ का जो सबसे उत्तम भाग था वो यूसुफ ने अपने भाइयों को दिया था। हालेलुया। और जब बाइबल में लिखा है कि राजा ने क्या किया, उनको अपनी काम भी दिया, साथ में जगह नहीं दी, उनको काम भी दिया। उसने कहा मेरी जितनी भी भेड़ बकरियां हैं ये उनको चराया करें। हालेलुया। और जब वो राजा बहुत समय बाद मर गया तो उसकी जगह पे जब दूसरा राजा आया तो वो पिछली कहानी को नहीं जानता था। उस समय तक जो इजराइली थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, उनकी गिनती जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो वो राजा डर गया कि कहीं ये लोग हम पर कब्जा ना कर लें, इसलिए वो क्या करने लगा, उनको बहुत सताने लगा, उनको गुलाम बना लिया, उनको मारने पीटने लगा। और वहाँ पर उन लोगों ने परमेश्वर की दुहाई दी, उन्होंने कराहना शुरू किया और परमेश्वर को पुकारा। अब हमारी जो आगे की चीज़ें हैं अब शुरू होंगी। अभी आपको समझ आया इतना, जितनी चीज़ें हमने समझी। अब जब इन्होंने कराहना शुरू किया तो परमेश्वर ने इनकी दुहाई को सुना, इनकी गुलामी बढ़ गई और इनका जो सताव था वो बढ़ गया। तब इन्होंने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया और मूसा को मिस्र में भेजा ताकि वो इनको गुलामी में से छुड़ा के लेकर आए। हालेलुया। और ये कोई नॉर्मल थोड़े बहुत लोग नहीं थे, बाइबल बताती है 6 लाख तो पुरुष थे अकेले, फिर उनकी औरतें, उनके बच्चे, तकरीबन 18 से 20 लाख लोग बताते हैं कि ये इतने गुलाम, इतने लोग थे जिन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर ने इनकी सुनकर मूसा को उस जगह पर छुड़ाने के लिए भेजा। हालेलुया। आज हमारा वचन क्या है? यीशु ने कहा अपने चेलों को, मेरे पीछे अपना इनकार कर और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। अब इनके पास कौन सी जगह थी? मैंने बताया सबसे उत्तम जगह पे, सबसे अच्छा भाग मिस्र का इनके पास था। इनके घर जहाँ पे बने थे, इनका सारा कुछ उस जगह पे था। और अब परमेश्वर ने जब मैसेज भेजा और मूसा को भेजा कि मूसा जा, उनको बोल कि उस जगह से निकले और मेरी आराधना करें, और मैं उनको एक ऐसे देश में लेके जाऊंगा जहाँ पे दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, और एक सुंदर देश, एक ऐसा देश जहाँ पे उन्होंने घर नहीं बनाए पर वो रहेंगे, पेड़ नहीं लगाए पर वो फल खाएंगे।
हालेलुया। हालेलुया। और जो देश चारों तरफ से हरियाली से भरा होगा, पहाड़ों से भरा होगा, एक सुंदर देश जिसका नाम कनान था, मैं उन्हें एक ऐसे देश में पहुंचाऊंगा। हालेलुया। अब यहां पर हम देखते हैं कि एक डिसीजन, जब ये करा रहे हैं कि प्रभु तू हमें छुड़ा, अब परमेश्वर ने मूसा को भेजा उनको छुड़ाने के लिए। अब इनको डिसीजन लेना है। परमेश्वर इनको कह रहा है, मूसा के द्वारा बात कर रहा है कि मैं तुम्हें एक उत्तम देश में पहुंचाऊंगा, मैं जहां पे तुम उत्तम पदार्थ खाओगे, एक उत्तम देश में मैं तुम्हें ले जाऊंगा। लेकिन पीछे क्या है? पीछे भी उत्तम भाग, जहां पे वो 400 साल से रह रहे हैं, सदियों से रह रहे हैं। क्या पुरानी चीजें छोड़ना आसान थी? अभी ये सोच सकते हैं, हमने वो देश देखा नहीं, कितनी दूर है वो, कहां पर है, कोई एड्रेस पता नहीं है। बहुत मुश्किल था विश्वास करना। प्रभु की बात को पे विश्वास करके उसके पीछे हो लेना ये आसान नहीं था। पुरानी चीजों को, पुराने ऐशो आराम को, वो घर जो सालों से तैयार किए थे, वो घर जो पुश्तों से उन्होंने बनाए थे, वो जमीनें, वो पैसा, वो घर, वो सब कुछ छोड़ना इजी नहीं था। सिर्फ परमेश्वर की आवाज को सुनकर किस तरह, या तो वो सोच रहे होंगे कैसे, अब एक ही रास्ता था उनके सामने, या तो वो हमेशा के लिए उस गुलामी की जिंदगी जिए, या वो परमेश्वर की आवाज को सुनकर संपूर्ण भरोसा प्रभु की बातों पर रखकर, उसके वचन पर रख के वो उसके पीछे हो ले। ये डिसीजन था उनके पास। समझ आ रही है आपको? ये तो सब कुछ छोड़कर प्रभु के वचन पे जो वो कह रहा है, आंखें बंद करके, संपूर्ण भरोसा करके, पूरी तरह प्रभु पे निर्भर होके कि जो भी होगा परमेश्वर मेरे साथ है, उसके पीछे चलना, या अपनी वही पुरानी जिंदगी, घिसी पिटी गुलामी की जिंदगी जीना। एक वो प्रभु की आवाज सुनकर जो वो बोल रहा है, पूरा विश्वास करके उस उत्तम देश को देख सकते थे, या वो उसी जगह पे रह सकते थे। पुरानी चीजों को छोड़ना, पुरानी आदतों को छोड़ना, पुराने ऐशो आराम को छोड़ना, पुराने नशों को छोड़ना, अपनी पूरी संगति को छोड़ना आसान नहीं है, इजी नहीं है। अपनी आदतों को बदलना पुरानी। अब तुम्हें वो करना है जो परमेश्वर का वचन कह रहा है। या तो तुम संपूर्ण सरेंडर करके प्रभु के पीछे चलो, या तुम वही जिंदगी जियो। वह पुराने दोस्त, वो पुरानी संगति, वो पाप का जीवन, वो व्यभिचार का जीवन, वो बुरी आदतें, या तो उसी वही जीवन गुलामी का, या फिर प्रभु की आवाज सुनकर आंखें बंद करके संपूर्ण भरोसा करके प्रभु के पीछे चलना। यह है अपना क्रूस उठाना। वो सोच सकते थे पता नहीं कहाँ जाएंगे, पता नहीं, प्रभु ने तो बोल दिया, पता नहीं, दिख तो है नहीं रहा, अभी कुछ पता ही नहीं है कहाँ लेके जाएगा, कौन सी मुसीबतें आएंगी, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोड़ परे, मरेंगे यहीं मर जाएंगे, गुलामी में मर जाएंगे, कोई बात नहीं। या वो डिसीजन लेकर प्रभु के पीछे हो लेते, पूरा भरोसा कि जो भी होगा प्रभु सब तेरे हाथों में, तूने बुलाया है, तू ही संभालेगा। हालेलुया। ये है अपना क्रूस उठाना। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है इब्रानियों 11:6, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर के पास आने वालों को, आप आए हो कि नहीं आज प्रभु के पास? आए हो? प्रभु कहता है उसको विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को, विश्वास करने वालों को प्रतिफल देता है, आशीष देता है। हालेलुया। उसके पास आने वालों को क्या चाहिए? विश्वास, और उसको खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। हालेलुया। वो
गोशेन देश था जो इस्राएलियों को दिया गया था, और वो एक उत्तम भाग था, वो एक उपजाऊ भूमि थी, वो हरी भरी जगह थी, वो संपन्न जगह थी। वहां पे उनके घर बने हुए थे जो उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाए थे, पर उसके साथ वो ऐशो आराम के साथ पाप का जीवन भी था, गुलामी का जीवन भी था, जो परमेश्वर से दूर करने वाला जीवन था उनका, वो शारीरिक जीवन। हालेलुया। और परमेश्वर यहां पे वायदा कर रहा है कि मैं तुम्हें एक उत्तम देश में लेकर जाऊंगा। एक ही रास्ता, जब आप प्रभु के पास आते हैं, संपूर्ण हृदय से उस पे भरोसा रखना, उसके वचन पे भरोसा रखना। हालेलुया। जब परमेश्वर हमें महान आशीषों के लिए बुलाता है, एक महान बुलाहट के साथ बुलाता है, शैतान हमारे मन में शक डालता है, शैतान हमारे मन में भय डालता है, हमारे मन में डर डालता है, पता नहीं क्या हो बनेगा तेरा, पता नहीं क्या होगा तेरा। लेकिन बाइबल हमें बताती है, जब परमेश्वर हमें बुलाता है तो एक वो महान बुलाहट के लिए, महान आशीष देने के लिए वो हमें बुलाता है। जैसे उसने इब्राहिम को बुलाया, जैसे उन्होंने इजराइलियों को बुलाया मिस्र देश से। हालेलुया। वो कनान उन्होंने, परमेश्वर ने पहले से आपके लिए रखा हुआ है। आप जानते हैं, जो चीजें आप परमेश्वर के लिए सैक्रिफाइस करते हैं, जो चीजें आप परमेश्वर के लिए छोड़ते हैं, परमेश्वर ने उससे उत्तम, 1000 गुना उत्तम आशीष पहले से आपके लिए रखी होती है। हालेलुया, हालेलुया। आपका चुनाव बहुत छोटा होता है। चलो ये अच्छी जगह है, पर गुलामी भी है यहाँ पर, पाप भी है यहाँ पर। लेकिन जब आप प्रभु की बातों पे विश्वास करते हैं, हो नहीं सकता कि प्रभु आपसे कहे कि तू इसको छोड़ दे और उससे छोटा प्रभु आपको दे। हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। अगर परमेश्वर आपको इस चीज को छोड़ने के लिए कह रहा है, तो परमेश्वर इससे उत्तम आपको देने जा रहा है। हालेलुया। लेकिन होता क्या है, हम उस पुरानी चीजों को छोड़ नहीं पाते, पुरानी आदतों को, पुराने ऐशो आराम को, पुरानी संगति को, पुराने दोस्तों को, पुरानी चीजों को हम छोड़ नहीं पाते, और हम वहीं पे लटके रहते हैं, और हमें लगता है यही शायद हमारी जिंदगी चलाएंगे, इसी में हमारा जीवन है, इसके बिना शायद हमारा कुछ नहीं होगा। उनका भरोसा परमेश्वर पर नहीं होता, जिसने उनके लिए पहले से एक उत्तम योजना बना के रखी है, उत्तम देश तैयार करके रखा है, उत्तम घर तैयार करके रखे हैं। अगर आप निर्गमन और गिनती में पढ़े तो परमेश्वर ने बोला, जो घर तुमने नहीं बनाए उनमें तुम बसोगे, जिन पेड़ों को तुमने नहीं लगाया उसके फल तुम खाओगे। जो घर ये छोड़ने जा रहे थे, ये इन्होंने खुद बनाए थे मेहनत से। जो पेड़ों के फल ये खा रहे थे, ये इन्होंने खुद लगाए थे मेहनत से। लेकिन प्रभु अभी इनको क्या बोल रहा है? हम सोचते हैं कहाँ जाएंगे, दोबारा सब कुछ बसाएंगे, दोबारा ठीक ठाक बैठे हैं, कोई बात नहीं, दुख है, तकलीफ है, चलो कोई बात नहीं। और हम परमेश्वर की आवाज को इग्नोर कर देती है, क्योंकि मन सारी बुराइयों की जड़ है। आप जानते हैं, आप बहुत छोटा सोचते हैं अपने लिए, प्रभु ने बहुत उत्तम रखा है हमारे लिए। जब परमेश्वर हमें अपनी महान आशीषों के लिए बुलाता है, तो प्रभु, शैतान शक डालता है, और हम एक जगह पे खड़े, हमें लगता है यही है बस। अगर इजराइलियों को देखो आप, रास्ते में वो कुड़कुड़ाए प्रभु के लिए, निकल तो गए कि हाँ प्रभु इस गुलामी से बचा ले, निकाल ले, निकल तो गए, पर रास्ते में अभिलाषाएं सताने लगी, शरीर की अभिलाषाएं। मैं चाहती हूँ भजन संहिता 78 आप घर जाके पढ़ें, अभी नहीं, घर जाके उसको स्टडी करें अच्छे से, कि वो लोग कैसे निकले, जो चल तो पड़े परमेश्वर के,
पीछे, पर मिस्र उनके दिल से नहीं निकला, पुरानी अभिलाषाएं उनके मन से नहीं निकली। जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं अपने दुख में, अपनी गुलामी में, प्रभु हमें बचा ले, हमें छुड़ा ले, तब परमेश्वर में छुड़ा लेता है। और हम जब प्रभु के मार्गों पे चलते हैं, हम फिर से मिस्र की ओर देखना शुरू करते हैं, फिर से वही पाप का जीवन देखना शुरू करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने बोले ये मिस्र से तो निकल आए, पर मिस्र इनके दिल से अभी तक नहीं निकला, इसलिए वो नाश हो गए। हालेलुया। ऐसा ही आज एक विश्वासी का जीवन है। जब हम परमेश्वर के पीछे, यीशु मसीह क्या कह रहा है? अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे चल पड़, अपना इनकार करके। प्रभु मैं कुछ नहीं, अब मैं पूरी तरह तुझ पे निर्भर हूं प्रभु, तू मुझे मेरे कनान तक पहुंचाएगा प्रभु, तू आग का खंभा बन के मेरे आगे चलेगा परमेश्वर, तू मेरे लाल समुंदर के दो भाग करेगा प्रभु, तू मेरे शत्रु फिरौन को हराएगा परमेश्वर प्रभु, मैं पूरी तरह परमेश्वर तुझ पे निर्भर हूं परमेश्वर। आज हमारा भरोसा, हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? यीशु ने कहा अपना इनकार कर, अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। क्रूस उठाना मतलब पिछला सब कुछ भूलकर, पुराना पाप का जीवन छोड़कर उस ओर चलना जहां पर परमेश्वर ने आपको बुलाया है। उस बुलाहट के पीछे चलना, उस देश के पीछे चलना, उस उत्तम महान योजना के पीछे चलना जो खुदा ने आपके लिए रखी है। हालेलुया। आज कितने लोग हैं जो अपना इनकार करके, अपना क्रूस उठा के प्रभु के पीछे चल रहे हैं। हालेलुया।